12 क्लास तक की जो भी अब स्कूल में बहालियां होगी 2022 नियमावली से होगी। लेकिन 60-40 का कुछ लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि भाई साहब 60-40 अब नहीं होगा, पुराने जो रहा भी होता है उसे भी तुम ही जैसे लोगों के कारण बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के बात किया करो। मैं बहुतों लोगों का देखा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से आप लोग सुनिए, यही कहूंगा। और यह एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि अब बहाली फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी में नियमावली तो श्योर है कि आना ही है, जहां तक मेरे पास भी जानकारी है। भाई साहब सरकार पे 100%। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सारे बिहार के युवाओं को। कल बिहार के जो शिक्षा विभाग संबंधी जो जानकारी रखते हैं, जैसे कि संदीप सौरभ जी जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक जी हैं, उनसे हमने बाइट लिया। तमाम बिहार के पूरे लोगों ने देखा। आज के पेपर में देखेंगे तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें बिहार के शिक्षा विभाग के बारे में जिक्र नहीं किया गया। चाहे मैं 7वें चरण में प्रारंभिक की बात करूं, माध्यमिक की बात करूं या फिर उच्च माध्यमिक की बात करूं, तमाम न्यूज़पेपर में आज आपको देखने को मिला है। लेकिन कुछ भ्रम भी आप लोगों के बीच परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं। कुछ लोगों को घर से बैठे बैठे 100% जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है। मैं नहीं जानता हूं, बोर्ड पर जाते हैं, लिख देते हैं और बताते हैं कि भाई साहब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, बिना कोई जानकारी के मिल जाती है। जैसे कि मैं बना दिया कोई न्यूज़, किसी से बाइट ले लिया, उसका निचोड़ निकालते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है और बना देते हैं भाई साहब वीडियो, और उसमें वो कंफर्मेशन 100% दे देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कैसे देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60-40 का जो बातें हैं वो नहीं होने जा रहा है, दावे के साथ कह रहे हैं। मैं दावा अभी भी नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? वेट कीजिए। कहा गया आज के अगर न्यूज़पेपर देखेंगे कि आयोग करेगा 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। आयोग भी अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि आयोग किस आयोग को दिया जा रहा है। कर्मचारी चयन आयोग को या बीपीएससी को दिया जाएगा या फिर कोई दूसरी आयोग बनाई जाएगी, क्या कोई नई आयोग बनाई जाएगी, इसके बारे में कंफर्मेशन अभी तक कोई नहीं दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कहा गया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में दिया गया है 2 लाख से अधिक जो शिक्षकों की बहाली होंगी, ऐसा ऐसा तमाम न्यूज़पेपर में दिया गया है। 7वें चरण के अंतर्गत 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली, मतलब तमाम न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे, सुबह में आयोग से होगी शिक्षकों की नियुक्ति। ओके, सेवा निरंतरता व वेतन संरक्षण का होगा स्पष्ट प्रावधान। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सेवा इतिहास के संसाधन को बनेगा वेब पोर्टल, केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन लेने की होगी व्यवस्था, यह सही बात है। नियोजन इकाइयों की संख्या 9222 से घटकर मात्र 38 रह गई है। यस, ओके। विशेष शिक्षकों जैसे कि प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के भी प्रावधान होंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये जो 2022 नियमावली जो बन रही है ना, ये 2022 नियमावली से टीचिंग नॉन टीचिंग, यानी कि मैं बात कर सकता हूं प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर नॉन टीचिंग जो भी है, तमाम प्रकार की बहाली होंगी। नॉन टीचिंग में है जैसे कि लाइब्रेरियन, विद्यालय परिचारी, सहायक, विद्यालय सहायक, मतलब तमाम प्रकार की जितनी भी शिक्षा विभाग में पोस्टें होती हैं, सारे पोस्ट शिक्षा विभाग में जितनी भी पोस्टें होती है, केवल प्रोफेसरों के छोड़ के, प्रोफेसर से नीचे यानी कि 12th क्लास तक, 1 क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक जितनी भी स्टाफ होती है स्कूल में, चाहे शिक्षक हो या फिर नॉन टीचिंग हो, शिक्षक के अलावा कोई दूसरी सहायक ही क्यों न हो विद्यालय में, तमाम भी विद्यालय में यही 2022 नियमावली से होगी। यानी कि 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की जो भी अब स्कूल में बहालियां होगी 2022 नियमावली से होगी। लेकिन 60-40 का कुछ लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि भाई साहब 60-40 अब नहीं होगा, पुराने जो रहा है उसी प्रकार से होगा। कहीं कहीं न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ऐसा भी दिया गया, कहीं कहीं देखेंगे तो ये बात भी कही गई है कि 60% जो है वो सीटेट बीटेट स्टेट के मार्क्स जोड़ा जाएगा और एकेडमिक का 40% जोड़ा जाएगा, यानी कि वही 60-40। कहीं कहीं न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये बात है, कहीं कहीं है कि नहीं, ये खत्म करके पुराने स्तर पे किया जाएगा जिस प्रकार 6ठे चरण में बहाली हुई है। अब कुछ लोग दावा कैसे कर दे रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, जहां तक मैं जानता हूं, मैं तमाम एजुकेशन विभाग के यहाँ कल मैं गया हुआ था, एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ भी गया हुआ था। तो एजुकेशन मिनिस्टर तो खैर वो मधेपुरा में ही थे, आज हो सकता है तो मुलाकात हो पाएगी। लेकिन संदीप सर के यहाँ भी गया हुआ था। संदीप भैया के पास बजाते वहाँ पे उनके पास आई हुई थी नियमावली की जो भी जितनी भी PDF थी, सारे PDF उनके पास आया था।
आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उनके पास PDF आया था करेक्शन के लिए कि अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो वो सजेशन आप दे सकते हैं उसमें, तो वो भी इसीलिए मुझे भी बताया है, जो मुझे बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद शिक्षा विभाग के ऑफिस, शिक्षा विभाग में जैसे कि बिहार विकास भवन यानी कि सचिवालय में भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया था। आप लोग जानते हैं सचिवालय हो या फिर संदीप सौरभ के यहाँ, कुछ लोग के पास घर में बैठे बैठे पूरी 100% जानकारी मिलती है कि 60-40 नहीं होने जा रही है। जितना बताना चाहिए उतना ही बताने का प्रयास करो। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो इस प्रकार के जानकारी देते हैं, उतना ही बात बताओ जितना तुम्हारे पास जानकारी हो भाई साहब। बिना मतलब के उसमें जोर तोड़ मरोड़ के बताने का प्रयास ना किया जाए। इससे सामने वाले व्यक्ति के पास थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और साथ में जो काम होने वाला भी होता है उसे भी तुम ही जैसे लोगों के कारण बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के बात किया करो। मैं बहुतों लोगों का देखा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से आप लोग सुनिए, यही कहूंगा। और यह एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि अब बहाली फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी में नियमावली तो श्योर है कि आना ही है, जहां तक मेरे पास भी जानकारी है। भाई साहब सरकार पे 100% बिलीव करना विश्वासघात के बराबर होता है, तो बिहार सरकार पे खासकर, तो इसीलिए मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता, मैं दावे नहीं कर रहा हूं, लेकिन फरवरी में उम्मीद है कि नियमावली आ जाएगी। मैं अभी भी कर रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ। फरवरी में नियमावली अगर आ जाती है तो फरवरी एंड में ही आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी तो प्रारंभिक वाले के पास एक प्रश्न है कि भाई साहब प्रारंभिक की कब आएगी। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आने के बाद ही प्रारंभिक की आएगी, ये श्योर रहिएगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बाद आने के बाद ही प्रारंभिक की रहेगी और उम्मीद है कि जितनी जल्द हो जाए, पूरा प्रयास मेरे तरफ से भैया किया जा रहा है, जहां तक हो सकता है आप लोगों से भी जहां तक जो कुछ भी हो वो करने का प्रयास कीजिए। और यही कहूंगा कि जो 9, 10, 11 तारीख के जो कार्यक्रम जो रखा गया है आप बिहार के तमाम युवाओं का, उसे मिस ना कीजिए। उसे ये बहाली को ये मत सोचिए कि ये बहाली तो अब आने वाली है तो क्या उस प्रकार के कार्यक्रम से क्या होगी, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अपना जो काम है वो करते रहना चाहिए और जो जिसको जो करना है वो करते रहे। सरकार की जो काम करना है सरकार वो करेगी और आपको जो काम करना है वो आपका अपना काम करते रहिए। देखिए सरकार कही है और करेगी, उसके बाद कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए कथनी और करनी पे विश्वास न कीजिए। आप अपना काम कीजिए। जो 9, 10, 11 का जो प्रोग्राम आप लोग का फिक्स किया गया है, जिस चीज के लिए आप लोग के भी जानकारी आप लोग को मिली होगी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, तो उसको फुलफिल कीजिए, उसको पूरी कीजिए, तभी आगे चल के कुछ होने जाने वाला है। ओके। और 23 में आई होप मास्टर बन जाएंगे सारे लोग। 7वीं चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत चाहे प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, टीचिंग, नॉन टीचिंग, तमाम प्रकार की जो भी वैकेंसी। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो विदाउट एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे बारे में सर बातें क्यों नहीं करते। तो देखिए मेरे पास जो भी जानकारी आती है वो मैं अभी विशेषकर शिक्षा विभाग की मुद्दा फिर से हाईलाइट होने लगी है, तो शिक्षा विभाग में मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग तो है ही, साथ में तमाम जितने भी विभाग है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं बता दूं कि 23 में बहुत सारी रिक्तियां आने वाली है, बहुत सारे विभागों की रिक्तियां आने वाली है। तमाम बहुत सारे विभाग जैसे कि अभी तो फिलहाल कोर्ट पटना हाई कोर्ट का जो भी रिक्तियां हैं वो आई है फिर से, तो उसमें अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो वहां भी कर लीजिए, क्योंकि 23 में बिहार सरकार नौकरी तो देगी ये श्योर है, तभी 24 में वो इलेक्शन लड़ेगी, 25 में इलेक्शन लड़ेगी, इसीलिए 24-23 में उनको बहाली करना मजबूरी ही कह सकते हैं। कोई भी सरकार मजबूरी में ही बहाली करती है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर वो बहाली नहीं करेगी तो वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो वो रास्ते पर रहेंगे, रास्ते पर रहेंगे तो उनकी मन मुताबिक काम नहीं होगा स्टेट में। तो इसीलिए कहूंगा कि ज़्यादा निगेटिव नहीं फैलाना है। तमाम कुछ यूट्यूबर को भी बोलूंगा, ज़्यादा निगेटिव नहीं फैलाना है, उतना ही बात बोलिए जितना बोलना चाहिए और सामने वाला को उससे हानि ना हो, उस पर मतलब सामने वाला को उससे हानि ना हो, उतना ही बात बोला जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एक बार फिर से कहूंगा कि फरवरी में आई थिंक देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से कहूंगा यूट्यूबर भाई जी थोड़ा सोच समझ के बनाइए, जितने भी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं सोच के बनाइएगा वीडियो, जिससे बेनिफिट कितनी होती है और कितनी हानि होती है वो सारे बातों को सोच कर बनाना पड़ता है। ओके, जय हिंद। और हाँ,
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब सारे लोग को करना है भैया। ओके, आगे आप लोग समझदार हैं तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।